गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों, आज मैं आपको संपादकीय पत्र के बारे में बताऊंगी। बेटा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि संपादकीय पत्र किसे कहते हैं। संपादकीय मतलब संपादक को। संपादक समाचार पत्र का संपादक, एडिटर, न्यूज़पेपर का एडिटर, उसके हम कहते हैं संपादक। जो एडिटर को, संपादक को पत्र लिखा जाता है उसे कहते हैं संपादकीय पत्र। बेटा, हमारे सिलेबस में फर्स्ट टर्म में संपादकीय पत्र दिया है उन्होंने, साथ में ब्रैकेट में है बाहर से। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में एक लेटर आपको दे रखी है संपादकीय पत्र की, पेज नंबर 242 पे लेटर नंबर 6 के वो आए। वो कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हैं रिलेटेड टू संपादकीय पत्र। तो मैं आपको 2 संपादकीय पत्र करवाने जा रही हूँ। ये एज अ एग्जाम्पल है, एज अ सैम्पल है। आप इसे अच्छे से समझ लें, इसका फॉर्मेट समझ लें कि कल को कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो आप खुद बनाकर लिख सको। पहले इसका फॉर्मेट देखेंगे। पहले बेटा देखो कि हेडिंग आपको आ गया, आपके इलाके में बिजली संकट से उत्पन्न गंभीर स्थिति के संदर्भ में एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें। तो आपका हेडिंग क्या है? बिजली संकट से उत्पन्न गंभीर स्थिति के संदर्भ में। जो वो सब्जेक्ट देंगे वही आपका विषय होगा। लेटर में हम विषय लिखते हैं ना, वो आपका विषय होगा। तो फॉर्मेट में क्या आएगा? दिनांक, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन की आपने दिनांक लिखनी है। दिनांक आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, लेटर के लास्ट में भी लिख सकते हो। एक ही जगह पे लिखनी है। सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण, बापूजी नगर, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर का पिन कोड दे रखा है। विषय बिजली संकट से उत्पन्न गंभीर स्थिति के संदर्भ में महोदय। इस एड्रेस को आप एज इट भी लिख सकते हो, चेंज करना चाहो तो सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, अमर उजाला, पंजाब केसरी, कोई भी अखबार का नाम, नीचे जालंधर, नीचे राज्य पंजाब, विषय महोदय। ऐसा बेटा ये फॉर्मेट है। कोई भी आपको सब्जेक्ट आ जाए फॉर्मेट यही रहेगा। फिर फॉर्मेट के बाद आपने जो फर्स्ट पैरा लिखना है, मैं आपके समाचार पत्र का एक नियमित पाठक हूँ। आपका समाचार पत्र आज की जनता की आवाज़ बनकर लोगों की समस्याओं का हल ढूंढने में अत्यंत सहायक साबित हो रहा है। इसलिए मैं भी अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न, जो हमने विषय लिखा, गंभीर स्थिति की ओर आपके समस्त पाठकों, अधिकारियों व संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 3 पैरे में हमारी ये लेटर कंप्लीट होगी। सेकंड पैरे में हम लिखेंगे, हमारे क्षेत्र में बिजली के समय समय पर गुल हो जाने से क्षेत्रवासियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों के अध्ययन में बाधा आ रही है। बाधा मतलब रुकावट अध्ययन पढ़ाई में। इस भीषण गर्मी में बिन बिजली सभी का हाल बेहाल हो जाता है। घरेलू और व्यावसायिक कामकाज ठप हो जाते हैं। अंधेरे का लाभ उठाकर कुछ लोग गैर सामाजिक गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं। संभवतः बिजली संकट का प्रमुख कारण बिजली की चोरी अथवा बड़े बड़े कारखानों में होने वाली बिजली की आपूर्ति हो सकती है। यह है हमारा सेकंड पैरा। एंड कैसे करना है देखो, थर्ड पैरे में, अतः आपसे करबद्ध अनुरोध है। करबद्ध का मतलब होता है हाथ जोड़कर। अनुरोध प्रार्थना है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए यथाशीघ्र मतलब जल्दी ही एक प्रभावी लेख छापकर बिजली संकट से उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर आपके समस्त पाठकों, अधिकारियों व संबंधित विभाग का ध्यान केंद्रित करने की कृपा करें। धन्यवाद भवदीय। भवदीय के नीचे बेटा आपका अपना नाम लिखना है। अपने नाम के नीचे आपने अपना एड्रेस लिखना है। अगर दिनांक ऊपर नहीं लिखा तो वो दिनांक नीचे आएगा। एक ही जगह पे आपने दिनांक लिखना है। तो बेटा दूसरा जो है टॉपिक लेटर से रिलेटेड, अगर ऐसे आ जाए, आपको इस सब्जेक्ट पे आ जाए, आपके इलाके में पुलिस की भर्ती लापरवाही के संदर्भ में, तो इसे हमने कैसे कंप्लीट करना है? सेम रहेगा इसका फॉर्मेट, विषय चेंज हो जाएगा। बिजली की भर्ती लापरवाही के संदर्भ में विषय वही होगा जो वो सब्जेक्ट देंगे।
मैं आपके समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। स्टार्टिंग में जैसे हमने पिछली लेटर में स्टार्टिंग की, आपका समाचार पत्र आज की जनता की आवाज़ बनकर लोगों की समस्याओं का हल ढूंढने में अत्यंत सहायक साबित हो रहा है। इसलिए मैं भी अपने क्षेत्र में पुलिस की बढ़ती लापरवाही से उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर आपके समस्त पाठकों, अधिकारियों व संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। गर्ल्स लिखेंगी चाहती हूँ। सेकंड पैरे में, हमारे क्षेत्र में आजकल पुलिस की लापरवाही बढ़ती ही जा रही है। लोगों की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिन दिहाड़े चोरी व लूटपाट की घटनाएं आम बात हो गई हैं। लोगों में भय की भावना बढ़ती जा रही है। थाने में किसी वारदात की रपट लिखाने जाने से पहले यहाँ के निवासियों को कई बार सोचना पड़ता है। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि पुलिस और चोरों की साठगांठ है। देर रात को पुलिस बलों के दौरे भी अब ना के बराबर हो रहे हैं। यहाँ के सभी निवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। विषय क्या था? अपने क्षेत्र में पुलिस की बढ़ती लापरवाही से उत्पन्न गंभीर स्थिति। तो जो भी हमारा विषय होगा उससे रिलेटेड हमने मटेरियल डालना है। एंड कैसे करेंगे? थर्ड पैरे में, अतः आपसे करबद्ध अनुरोध है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए यथाशीघ्र एक प्रभावी लेख छापकर पुलिस की बढ़ती लापरवाही से उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर आपके समस्त पाठकों, अधिकारियों व संबंधित विभाग का ध्यान केंद्रित करने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय के नीचे अपना नाम, नीचे अपना एड्रेस और दिनांक लिखना मत भूलना बेटा। तो बेटा ये मैंने 2 आपको लेटर समझा दी हैं। कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो आपने उसको कैसे बना के लिखना है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।